ओम शांति। 8 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली बाबा ने मम्मा के ऊपर चलाई है। मम्मा जब अव्यक्त हुए उस समय जो हलचल हुई, उसको अपने आप को कैसे एकरस रखना है, कैसे महावीर बनना है, कैसे ड्रामा की स्मृति रखनी है, तो इन बातों पर अटेंशन दिलवाते हुए आज की मुरली चली है। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, महावीर बन ड्रामा की भावी में अचल होकर रहने का पुरुषार्थ करना है। इस महावीर बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कुछ विशेषताओं पर अटेंशन दिलवाया। महावीर उसे कहते हैं जो स्थैर्यम होता है, जो हर बाप की डायरेक्शन को अमल में लाता है, नष्टो मोहा होता है, साक्षी दृष्टा होता है, सदा ही बाबा की याद में मन मनाभव स्थिति में रहता है, सर्विसेबल होता है। इन विशेषताओं को आज अपने अंदर चेक करेंगे और धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे बाबा ने कहा जो महावीर है वो स्थैर्यम होता है। बाबा ने कहा तुम्हें यहाँ स्थैर्यम होकर के बैठना है, इसे ही महावीर कहेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हें संशय में नहीं आना है, ड्रामा की भावी को निश्चित समझकर फिक्र नहीं करना है, जिन रोया तिन खोया। बाबा ने मम्मा का जिक्र करते हुए कहा, मम्मा बाप से ज्ञान लेकर के सर्विस करने के लिए दूसरे जन्म में पाठ बजाने गई है। तो बाबा ने मम्मा के बारे में बताया कि मम्मा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा समझाता था। बाबा मम्मा की प्रशंसा करते हुए फिर बच्चों को कहते हैं, तुम्हें ना दुख होना चाहिए, ना मूंझना चाहिए, ना रोना चाहिए। ड्रामा की भावी को स्मृति में रख अपनी स्थिति को अचल बनाना है। दूसरा है महावीर की विशेषता, बाप की दी हुई हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। आज बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, लोभ और क्रोध में नहीं आना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा शब्द नहीं बोलना है, और बाबा ने कहा बच्चों को चमाट नहीं मारनी है। जब वो चंचलता करते हैं, युक्ति से चलना है, घरों में युक्ति से चलना है, तूफानों से घबराना नहीं है, और बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, बाप के साथ सच्चाई सफाई रखनी है। आज ये डायरेक्शन अपने अंदर चेक करनी है, बाबा की इन डायरेक्शन को मैं कहाँ तक अमल में लाती हूँ। फिर नेक्स्ट विशेषता है साक्षी दृष्टा। तो बाबा ने कहा जैसे बाप सब कुछ साक्षी होकर देखता है, तुम्हें भी सब साक्षी होकर के देखना है। साक्षी होने के लिए आज हम बाबा को अपना साथी बनाएंगे। बाबा ने कहा ये स्मृति में रहे हम ईश्वर की संतान है, हम बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम ब्राह्मण हैं। जब ये संबंध स्मृति में रहेगा और बाबा को अपना साथी बनाएंगे तो साक्षी होना सहज हो जाएगा। दूसरी विधि है निराकारी स्थिति का अभ्यास करना। तो बाबा ने कहा बार बार ये स्मृति में लाना है, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। जैसे अशरीरी हूँ तो अशरीरी बाप को याद करना सहज होगा, शांत रहेंगे, हर्षित रहेंगे, तब ही अटल अखंड राज्य ले पाएंगे। तो इस तरह साक्षी होना, बाबा ने ये आज डायरेक्शन दिया कि तुम्हें साक्षी भी होना है। नष्टो मोहा होने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। ये शरीर तो सबके ही खत्म होने हैं, खाक में मिलना ही है। इसीलिए बाबा ने ज्ञान दिया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, अर्थात ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करो और ज्ञान रत्न ही सुनाते रहो। हमको हर हालत में खुश रहना है।
किसी भी हालत में दुखी नहीं होना, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्म भोग हो। तो बाबा ने कहा ये तुम्हें नॉलेज मिली है कि हमने शिव बाबा से वर्षा लेना है, ये बाबा भी चला जाए तो भी घबराना नहीं, दुख नहीं होना। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में भी शिव बाबा ने हिंट दे दिया कि वर्षा मैं दे रहा हूँ, नॉलेज भी मैं देता हूँ। फिर बाबा ने कहा मन मना भव मध्य भव की स्थिति में रहना है, बेहद के बाप को याद करते रहो, बेहद के बाप से मिलने वाले वर्षे को याद करते रहो। तो इसके लिए बाबा ने कहा स्नेह से बाबा के साथ रूरयान करते रहेंगे तो बाप की समीपता का अनुभव करेंगे, पिछला खाता समाप्त होता जाएगा। लेकिन रूरयान भी करनी है और बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद भी करना है। मास्टर नॉलेजफुल बनकर के सारी नॉलेज को बुद्धि में इमर्ज रखना है कि हम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं, तो दाता सदा ही याद रहेगा। सर्विस ये करनी है, बाबा ने कहा सबको सुख का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, ये बताना है कि दुखों से लिबरेट करने वाला, सुख करता दुख हरता एक ही बाप है। तो अर्थात बाप का सत्य परिचय भी देना है। ओम शांति।